आगामी आम चुनाव को लेकर बिहार के राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर समीक्षा बैठक की। बीते दिन उत्तर बिहार प्रमंडल के सभी नेता के साथ बैठक करने के बाद आज दक्षिण बिहार मंडल के नेताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। कल हुआ था नॉर्थ बिहार का, आज साउथ बिहार का है, 4 प्रमंडल का। उसमें वही संगठन को जो है सो बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए और आगे चुनाव है, चुनाव की तैयारी जमीनी स्तर पर करने के लिए तो बैठक हुई। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी हो रही सीट को स्वाभाविक है। चुनाव तो जो है प्रमुख मुद्दा सारे लोग पूजा पाठ पूरा आप लोगों का है। तो आपको बता दें कि आम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इधर राष्ट्रीय जनता दल भी मैराथन बैठक कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिन उत्तर बिहार के आरजेडी नेताओं की बैठक हुई थी। आज दक्षिण बिहार के आरजेडी नेताओं की बैठक हुई। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं राजधानी पटना, जहां से हमारे सहयोगी राजीव लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। काम करना चाहते हैं तो कीजिए, तो हम सदैव तैयार हैं। अगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन विशा दीदी का आदेश नहीं होगा तो हम पार्टी का विरोध नहीं करने जा रहे हैं। हम बल्कि जो भी पार्टी का वहां से प्रत्याशी रहेगा हम उनको मदद करेंगे। और रैली तो देखा आपने कि जहां संपर्क हमारे सहयोगी राजीव से टूट गया है। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बताते चले कि बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां आरजेडी बैठक कर रही, वहीं खबर यह भी आ रही है कि शाम में जदयू भी एक बैठक करने वाली है। हम आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं पटना, जहां से हमारे सहयोगी राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव, लगातार आरजेडी आम चुनावों को लेकर बैठक कर रही है। बीते दिनों उत्तर बिहार के आरजेडी नेताओं की बैठक हुई थी, आज दक्षिण बिहार के आरजेडी नेताओं की बैठक हुई है। बैठक में ऐसा क्या कुछ खास रहा और किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? देखिए, बैठक की समाप्ति हो चुकी है और बैठक लगभग 2 घंटों से बैठक ये चल रही थी और दक्षिण के जितने भी जो जिले हैं उनके तरफ से नेता आए थे, जिलाध्यक्ष भी हों या विधायक और जो भी मंत्री हों, सभी वहां पहुंचे थे। और बैठक हम देखिए बाहर खड़े थे, तेजस्वी यादव के आवास के ठीक बाहर खड़े हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहीं से बैठक के जितने अब खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले सुधाकर सिंह भी बाहर निकले। उन्होंने साहब कहा कि जो बैठक की जा रही है, जो फिरका परस्त जो सरकार चल रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस सरकार को जो केंद्र में चल रही 2024 में हम रणनीति इसलिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनाई जा रही है कि बूथ बूथ तक किस तरीके से हमारी जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जो जनता के बीच में जाए, उनसे बातचीत करें और उनसे हर एक मुद्दों पर चर्चा की जाए और सरकार के जितने भी योजनाएं चल रही हैं उनको बताया जाए। तो 2024 को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है, वो राजद की तरफ से हो या आज अभी मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक होनी है। तुरंत इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर जहां कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, उससे पहले मुख्यमंत्री ने जहां सांसदों का, विधायकों का बैठक किया था, उसके बाद अब कार्यकर्ताओं की बैठक है। और इंडिया जो गठबंधन है उसको किस तरीके से बिहार में सीट बंटवारे को लेकर हो या उनको कैसे लड़ा जाए, कार्यकर्ताओं को समझाया बुझाया जाए, किस तरीके से समझा एक साथ कार्यकर्ता सम्मिलित होकर साथ में लड़े की कोशिश करें। और जितनी भी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन के हैं उनको एक साथ लेकर एक साथ लड़ने की जो कहवाद हर एक जो पार्टी है वो कर रही हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे वो जदयू हो, सभी की तरफ से बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी अपनी भी तरफ से वो भी बैठक कर रही है। तो ये जो बैठकों का दौर है उसकी शुरुआत हो चुकी है 2024 चुनाव को लेकर और उसको लेकर इसी तरीके जो 2 दिवसीय आज बैठक जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलाई जा रही है, सभी कार्यकर्ताओं और सभी नेताओं को टास्क दिया जा रहा है कि आपको इस तरीके से करना है। देखिए बाहर अभी जगदानंद सिंह आए, जहां जगदानंद सिंह बाहर आए हैं, उनसे भी देखो।
इस देश में दंगाइयों उन्मादियों को सत्ता से हटा देना है, जो इस देश को तबाह कर रहा है, यही हम लोगों का उद्देश्य है। उसी के लिए सारी चर्चाएं होती हैं। तो चुनाव से अगर पहले जाना दीजिए, अब कल आ जाए एक लाइन हम बोल रहे नहीं। तो देखा आपने, ये जगदानंद सिंह है, सात तरफ से इनका कहना है कि ये उन्माद फैलाने वाली और दंगाइयों की पार्टी को उखाड़ फेंकना है केंद्र से, मतलब कि उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। 2024 को चुनाव को लेकर पूरी तरीके से राजद हो या चाहे जदयू हो, सब एक तरीके से तैयारी अपनी कर रहे हैं। आयुष जी, आपने बताया कि जैसे इंडिया गठबंधन में आरजेडी की एक अहम भूमिका है। बिहार में आरजेडी का जनाधार ज्यादा है। आरजेडी लोगों में अभी अगर माना जाए तो तेजस्वी यादव जनता जो है उनको एक अच्छे नजर से देख रही है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उन्हें भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी इंडिया गठबंधन की, उसमें भी तेजस्वी यादव को जगह मिला है। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में हिस्सा बनना, जगह बनाना, क्या तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी को एक नया बूस्टअप देगा, आने वाले चुनावों के लिए एक अलग भूमिका देगी? देखिए जरूर, क्योंकि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह दी गई है। ललन सिंह जदयू की तरफ से हैं और राजद की तरफ से तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव राजद का एक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद सेहत उनकी ठीक नहीं है और वो भले जा रहे हैं, सीधे सीधे उन्होंने तेजस्वी यादव को नेतृत्व दे दिया है। भले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सभी निर्णय तेजस्वी यादव करते हैं और जितने भी बैठक हो या उससे राजनीतिक तौर पर या विधानसभा के चुनाव या उपचुनाव जितने भी आए, सभी तेजस्वी यादव निर्णय लेते हैं। और उसी के बीच में जब तेजस्वी यादव जो ने एक तरीके से बैठक कर रहे हैं और बैठक में साफ तौर पर स्पष्ट है कि वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। इंडिया जो बनी है, इंडिया टीम है, जिसमें सभी जो विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो एक तरीके से अपने अपनी तरफ पर बैठक कर रहे हैं और सभी बैठक करके वो जो जनाधार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी हैं जो बाहर आए हुए हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या तेजस्वी यादव जी ने लड़े के बाद, जीते के बाद, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेगा इंडिया। ये तो अरे जब चुनाव होगा तब जीतेंगे। जो जनता का जन सैलाब है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। आप लड़ने और जीतने की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि कहीं संभव ही नहीं है। भाजपा का अता पता नहीं रहेगा 24 में। जाइए, आपने मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि 2024 में बीजेपी का अता पता नहीं रहेगा। और ये भी पत्रकारों से पूछा कि इससे पहले अगर चुनाव हो जाते हैं तो उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी पार्टी, हर एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर सभी लोग 2024 से चुनाव से पहले भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आयुष, आपने बताया कि और साथ ही साथ आरजेडी नेता भी जो कह रहे हैं कि 2024 में उनका कहना है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, वो मुद्दा एक तरफ, राजनीतिक मुद्दे एक तरफ, चुनाव के मुद्दे एक तरफ। अगर G20 की तस्वीरों की बात कर ले, जो G20 बैठक के दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, नीतीश कुमार हो बिहार के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब एक ही तस्वीर में जो तस्वीरें बयां कर रही थी, उससे यह साफ पता चल रहा था कि किसी एक अच्छे विशेष मुद्दे पर बातचीत चल रही है और दुनिया के सामने एक सकारात्मक राजनीति पोर्ट्रे करने की बात की गई है और कहीं ना कहीं यह पहल की गई है। क्या लगता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बैठक, जब G20 के बैठक होने के बाद जब राष्ट्रपति के द्वारा भोजन का आयोजन किया गया था तो सभी मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य के सभी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। वहीं बिहार के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या हेमंत सोरेन है, एक जो पिक्चर निकल के आई प्रधानमंत्री के साथ जो बाइडन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, हेमंत सोरेन है, तो साथ में एक जो वातावरण है वहां का कि बातचीत करने का एक सुखद वातावरण है और वहां बातचीत करने की जो
एक साथ प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस कराते हुए जो बाइडेन को कि ये मुख्यमंत्री हैं, या तमाम चीजें जो हैं राजनीतिक तौर पर अगर उसको देखें तो एक बड़ा संदर्भ हो सकता है कि इस तरीके के नीतीश कुमार का मुलाकात लगभग 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री से हो रहा है, और वो मुलाकात किस तरीके से हुई है, क्या हुई है, इस पर राजनीतिक चर्चा बिहार में हो रही है, बिहार के जितनी पार्टियां उसमें हो रही। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी के सम्राट चौधरी ने कुछ देर पहले ही ये कहा कि अब नीतीश कुमार का कोई संदर्भ कोई मायने नहीं रखता है, अब बीजेपी अपने किसी भी बूथ स्तर के नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। मतलब साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं होने वाला है। और वहीं अब इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा रूपरेखा तैयार की, सभी जितने भी विपक्षी पार्टी को एकजुट किया, एक साथ लाया, उन पटना में उसकी बैठक भी हुई, उसके बाद बैठक बेंगलुरु में हुई, फिर मुंबई में हुई, तो वो अब बहुत बड़े मतलब वो दूर तक चले गए हैं। तो इस पर कोई चर्चा खास तौर पर जितने भी अगर हमने सवाल भी पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, तो इस पर कुछ भी कह रहे कि इस पे कोई मतलब नहीं बनता, वो तो एक प्रोटोकॉल था, क्योंकि मुख्यमंत्री जाना, प्रधानमंत्री वहां राष्ट्रपति ने दिया था। चाहेंगे इस मुद्दे पर, इस बैठक पर एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। अब से कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में तेजस्वी यादव का इंडिया गठबंधन में क्या भूमिका होने वाली है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है तेजस्वी यादव का योगदान इस बार? देखिए, आयोग से एक बार साफ तौर पर कह दे कि जो बिहार में अगर एक बड़ी पार्टी है तो वो है राजद, और राजद बड़ी पार्टी है, उसके पास सीट भी है, जनाधार भी ज्यादा है। नीतीश कुमार के पास जनाधार कम है, और 2020 के इलेक्शन में सबने देख लिया कि वो कितने नंबर की पार्टी बनी थी। तो इसमें आपको साफ तौर पर निर्णायक भूमिका में तेजस्वी यादव हैं, और ये किसी ने नकारा नहीं सकते। खुद नीतीश कुमार कितने बार ये कहते हैं कि देखिए भाई, तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए, अगर सीट की शेयरिंग चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार में हो, क्योंकि कांग्रेस ने कितने बार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बोला, तो तेजस्वी यादव से पूछिए ना, वही सब कुछ करेंगे। तो मतलब ये साफ है कि दो इंडिया जो गठबंधन है, जो बिहार में आपको परिप्रेक्ष्य में हम कहने की कोशिश करेंगे, तो वो साफ तौर पर कि तेजस्वी यादव ही निर्णय लेंगे किसको कितनी सीट मिलेगी, किसको कहां सीट मिलेगी, कौन कहां मजबूत है, ये सब निर्णय तेजस्वी यादव के हाथ में ही रहेगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। हमारे सहयोगी राजीव लगातार पल पल की अपडेट बिहार की राजधानी से पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक चहल पहल बिहार में बढ़ चुकी है, लगातार सभी राजनीतिक दल मैराथन बैठक कर रहे हैं, और अब जबकि आम चुनाव में कुछ महीने बस बचे हैं, सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। आरजेडी भी अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, बिल्कुल आक्रामक दिख रही है, और आरजेडी के प्रवक्ता हों या नेता हों, ये साफ कह रहे हैं कि 2024 आम चुनाव में केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है।